Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। और आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास है हाई स्कूल के एक लेसन पर। उस लेसन का नाम है भोली। और हमने पहले ही भोली की जो पूरी समरी थी, इसकी पूरी क्या कहानी है, मतलब इस लेसन की भोली के बारे में क्या कहानी है, कैसे कैसे भोली जन्म से ले करके मतलब इसका जब पैदा हुई और इसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, इन चीज़ों को मैंने इसकी समरी आपको पहले ही बता दी थी। और आज इसका हमको पढ़ना है इसका पैसेज, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए आ जाते हैं हम पैसेज पे। और पैसेज में हमारा क्या कह रहा है, देखिए पैसेज में कह रहा है, पहला पैसेज, हर नेम वाज सुलेखा। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट लेकिन सीन्स हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से ही everyone had been calling her भोली, सभी लोग उसे भोली कहकर बुलाते थे या भोली कहकर पुकारते थे। द सिंपल टोन, उसका अर्थ बुद्धू या एकदम से सीधा साधा होता है। अब भैया जैसे कह सकते हो सर जी कहाँ सीधा, यहाँ सिंपल टोन माने बुद्धू या सीधा साधा, क्या क्या मतलब, तो समझिए। पहले हम इस दो ही लाइन को समझते हैं। कह रहा एक लड़की थी जिसका क्या नाम था, सुलेखा। तो बचपन से उसे एक नाम दे दिया गया, क्या, भोली। भोली काहे दे दिया गया, वो बेचारी बड़ी भोली, भोली का मतलब बड़ी ही सीधी, चाहे जवन मन तवन, चाहे ये मनती है कि रे पानी ले आओ, हे खाना ले आओ, हे बाहर लो, है बनाए लो। बेचारी जो कहता था कोई भी वो सब काम कर लेती थी। तो कभी कभी ऐसे लोगों को लोग भोली कहते हैं कि अरे एकदम बहुत मतलब पगलेट है, कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ कह रहा है कि भोली जो थी उसे मतलब सुलेखा जो थी उसे भोली कह के पुकारते थे, जिसका अर्थ ये तो होता है एकदम से बुद्धू या एकदम से सीधा, जिसको गाँव वाले भाषा में कहा लोग गऊ है। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। When she was 10 months old, when she was 10 months old, जब वह 10 माह की हुई या जब वह 10 महीने की हुई, she had fallen off the cot on her head, वह चारपाई से सिर के बल गिर पड़ी। and perhaps, और शायद, had damaged some part of her brain, और शायद उसके मस्तिष्क का कुछ भाग या कोई भाग खराब हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया। That was why she remained a backward child, और इसी तरह वह एक पिछड़ी बच्ची रह गई। And came to known as भोली, और उसे भोली के नाम से जाना जाने लगा। द सिंपल टोन, बुद्धू या बहुत ही सीधी सादी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा उसके पिताजी का क्या नाम था, रामलाल। और रामलाल क्या थे, नंबरदार। गाँव वाले भाषा में लंबरदार कहते हैं। ये एक पद होता है भैया, जैसे लेखपाल वाले साइड में, जैसे जो लेखपाल होते हैं कानून को इस विभाग में चकपद जो होते हैं, उसमें एक पद होता है जिस पद को कहा जाता है नंबरदार। लेकिन गांव में किसी महिला से पूछिए तो कहेंगे लंबरदार कहते हैं, ठीक है। तो नंबरदार पद पे वो थे। और जब वो पैदा हुई मतलब 10 माह की हुई, तो एक बार क्या हुआ, चारपाई से बेचारी गिर पड़ी। और जब गिर पड़ी तो उसके दिमाग में कहीं चोट लग गया, और चोट लग गया उससे उसका दिमाग क्या होता और थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहता था। और इस कारण वो थोड़ा सा पिछड़ी बच्ची रह गई। पिछड़ी का मतलब यहाँ जो बैकवर्ड लिखा है, ठीक है, इसका मतलब जानते क्या होता है, जैसे
पिछड़ी का मतलब जैसे और जो सामान्य बच्चे जो थे उन लोगों की तरह नहीं थी, ना उन लोगों की तरह स्वस्थ थी, ना उन लोगों की तरह उसका दिमाग था, और ना उन लोगों की तरह उसका उतना चहलकदमी थी, मतलब कोई चीज़ एक्टिविटीज़ नहीं थी। ठीक, तो इस तरह से पिछड़ी लड़की रह गई और इसीलिए उसे भोली नाम से जाना जाने लगा, या भोली के नाम से उसे बुलाया जाने लगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, और आगे क्या है, एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, बच्ची बहुत ही सुंदर एंड प्रीटी और खूबसूरत थी। मतलब जन्म के समय बहुत ही अच्छी या बेहतरीन या खूबसूरत या बहुत ही अच्छी थी। मतलब फिर से हो जाएगा, एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी, जन्म के समय बच्ची बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी, बट लेकिन व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वह 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको चेचक निकल आई या उस पर चेचक का हमला हो गया। तो हमला हो गया ये कोई वर्ड नहीं होगा, अटैक भले दिया, अटैक माने हमला हुआ, मतलब उस पर चेचक का हमला हुआ, या हम इस तरह ना कह कर इसको कहें उसको चेचक निकल आई। स्मॉल पॉक्स का मतलब क्या होता है, चेचक। गांव वाले भाषा में उसको माता जी लोग बुलाते हैं, क्यों कहीं छोटी माता और क्यों कहीं बड़ी माता, क्योंकि इनकी भी क्वालिटी 2 होती है, एक छोटी माता और एक बड़ी माता, यही ना। चलिए, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर चेचक का हमला हुआ या उसको चेचक निकल आई। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बची। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक्स मार्क्स, लेकिन उसका पूरा शरीर काले चेचक के दाग से भद्दा हो गया। मतलब काले चेचक की दाग से उसका पूरा शरीर भद्दा हो गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, जब तक वह 5 वर्ष की नहीं हुई वह नहीं बोल सकती थी, या लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, छोटी सुलेखा नहीं बोल सकी, टिल जब शी वॉज 5, जब तक वह 5 वर्ष की नहीं हो गई। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब वह अंत में बोलना शुरू की, शी स्टैमर्ड, वह हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर, दूसरे लड़के उसका मजाक बनाते, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल करते या उसी की तरह बोलते। एज ए रिजल्ट, एक परिणाम के अनुसार, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत कम बोलती थी। मतलब शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत कम बोलती थी। अब चलिए समझने का थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, और जितना भी हमने बताया, क्या बताया भाई मेरे, कहीं कि जब जन्म हुआ, मतलब जब सुलेखा का जन्म हुआ तो सुलेखा कैसी थी, बहुत ही गोरी और सुंदर थी। लेकिन जब कै साल की हुई, 2 साल की, तो उसको चेचक निकल आए। चेचक जान रहे हैं ना, गांव में होता है, जिसको लोग बहुत ही अच्छी तरह से पूजते भी हैं, और इसके 2 प्रकार की ये होती हैं, एक छोटी होती है चेचक, एक बड़ी होती है। तो मतलब छोटी वाली को छोटी माता जी और बड़ी वाली को बड़ी माता जी कहते हैं, यही ना। और इतना इसको बड़ी वाली निकली, कौन सी निकली, बड़ी वाली। तो बड़ी वाली क्या होता है, लोगों का मानता है कि जब बड़ी चेचक निकलती बड़ी माता जी, तो पूरा का पूरा शरीर पे दाग पड़ जाता है, और वो दाग कुछ लोगों का बड़े दिनों तक रहता है, ठीक नहीं होता, कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है। तो इसकी आंखें केवल सेफ बची और पूरे शरीर में निकल गई, और जिससे पूरा शरीर इसका क्या हो गया, भद्दा हो गया, बेकार सा दिखने लगा। ठीक, अब
और एक चीज, एक कमी रह गई कि जब ये 5 वर्ष की हुई तब बोलना शुरू की। 5 वर्ष के पहले ये बोल नहीं सकती थी, लेकिन चलो जब वो बोलना शुरू की तो बोलने लगी तो हकलाने लगी और सभी बच्चे इसकी क्या करने लगे, कॉपी करने लगे, उसी के जैसा बोलने लगे। और जब बोलने लगे तो बेचारी इसको बुरा लगा। भाई उसी की, जैसे मान लीजिए कोई भी कमी आपके अंदर है, अगर आपको कोई कॉपी करेगा तो कभी ना कभी तो बुरा लगेगा। तो जब बुरा लगा तो क्या हुआ, ये मतलब बहुत कम बोलने लगी कि आवश्यकता जब पड़ता तभी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती, बहुत ज़्यादा नीड जब होती थी तभी बोलती थी, नहीं तो बोलती नहीं थी। ठीक है, चलिए और आगे कह रहा रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। याद कर लीजिए कितने बच्चे, 7। 3 सन्स एंड 4 डॉटर, 3 लड़के और 4 लड़कियां। बार बार ये पूछा गया है उसके कितने संतान थे, 7। और 7 में कौन कितने लड़के थे और कितनी लड़की, 3 लड़के और 4 लड़कियां। ध्यान रहे, ये कभी भूलना मत मेरे भाई, कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा 3 सन्स एंड 4 डॉटर, 3 लड़के और 4 लड़कियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उसमें भोली सबसे छोटी थी। इट वॉज प्रॉस्पेरियस फार्मर हाउस होल्ड, वह एक समृद्धशाली किसान थे, या वे एक समृद्धशाली या वे एक धनवान किसान के घराने से थे। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और खाने पीने के लिए बहुत अधिक होता था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली, भोली के अलावा सभी बच्चे या भोली के अतिरिक्त सभी बच्चे वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, बहुत ही स्वस्थ और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, लड़कों को शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। एंड लेटर, और बाद में इन द कॉलेज, बाद में कॉलेज भेज दिया गया या बाद में पढ़ने के लिए कॉलेज भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, पुत्रियों में या लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी थी। याद रखिएगा सबसे बड़ी लड़की का क्या नाम था, राधा। ये भी बहुविकल्पीय में कई बार पूछा है, कई बार पूछा मेरे भाई, इसको आप निगलेक्ट मत कीजिएगा। राधा द एल्डेस्ट गर्ल, सबसे बड़ी लड़की राधा। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला, दूसरी लड़की मंगला। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, मतलब दूसरी लड़की मंगला की शादी तय थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और तब और वह हो गया तब उसका विवाह हो गया। रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल अपनी तीसरी पुत्री चंपा के बारे में सोचने लगे। दे वर गुड लुकिंग, वे बहुत अच्छी दिखाई देती थीं। हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ लड़कियां थीं। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कठिन नहीं था। बट रामलाल वॉज वैरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली को लेकर चिंतित रहते। शी हैड नाइदर गुड लुक्स, वह तो ना ही अच्छी दिखती थी, नार इंटेलिजेंट, और ना ही वह बुद्धिमान थी। समझ में आ रहा? चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। रामलाल के पूरे कितने संतान थे? 7। अब 7 में क्या कह रहा है भैया, 3 ठू लड़के रहे और 4 ठू लड़कियां थी। ये ध्यान में रहना चाहिए, वो विकल्पीय में पूछता है बार बार, तो
हमेशा 7 तो देगा, कहीं दे दी 2 लड़के 5 लड़कियां, तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान से 3 लड़के और 4 लड़कियां। अब भोली सबसे क्या थी, छोटी थी, और उसी के साथ साथ इसके पिता की बात फिर क्या कह रहा है कि इसके पिता उस समय के सबसे मतलब बहुत ही धनवान किसान थे, समृद्धशाली, मतलब इतना था कि उनके खाने पीने के लिए हो जाता था, मतलब खाने पीने से अधिक भी होता था, खेती बाड़ी अधिक थी, ठीक। और भोली को छोड़कर इनके जितने भी 6 और बच्चे थे वो सभी क्या थे, स्वस्थ थे और मजबूत भी थे, ठीक। अब क्या कह रहा है, इनके जो लड़के थे पहले गए शहर में पढ़ने के लिए, और फिर वहीं शहर से वो चले गए कहाँ, कॉलेज में भी पढ़ने के लिए, ठीक है, कॉलेज में चले गए पढ़ने के लिए। अब इनकी जो सबसे बड़ी लड़की थी, क्या थी, इनकी जो सबसे बड़ी लड़की थी, उस सबसे बड़ी लड़की का क्या नाम था, राधा। क्या नाम था भैया मेरे, राधा, भूलिएगा मत। फिर इनकी मतलब राधा की शादी पहले ही हो चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई जब भोली, तो राधा की शादी बहुत ही पहले कर दिया गया था। फिर क्या होता है, इनकी दूसरी लड़की का नाम था मंगला, और मंगला की शादी क्या थी, तय थी, ठीक। और उसके बाद तय थी और बाद में उसकी भी शादी हो गई। अब रामलाल अपनी तीसरी बिटिया के बारे में सोचने लगे, और तीसरी बिटिया कौन थी, चंपा। और चंपा जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, और चंपा इन्हें इनकी जितनी भी लड़कियां थी भोली को छोड़ के सब लोग क्या थी, बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए इन्हें मतलब दूल्हा ढूंढने में तनिक भी मतलब ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक। अब आज के ज़माने में आज का जो सिचुएशन है, लेकिन पढ़ लीजिए इसको भी। लेकिन क्या कह रहे, रामलाल भोली को लेकर चिंतित थे। क्यों चिंतित थे, ना तो भोली बहुत सुंदर दिखती थी और ना ही बुद्धिमान थी। और वो भी जान लिया आज की शादियां 2 शर्तों पे होती है। अगर लड़की है, लड़की चाहे बहुत ही ज़्यादा गोरी हो, मतलब दिखने में अच्छी हो, या बहुत ही बुद्धिमान हो, अगर ऐसी है तो उसकी शादी तय होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। या माता पिता को बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह का सामाजिक जो दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक। पुरुषों में या लड़कों में अगर आप अच्छी तरह नहीं कमा रहे हैं तो आपकी शादी इम्पॉसिबल। 2 चीज़ देखते हैं, 2 से 3 चीज़। आपका बैकअप बढ़िया होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप कमाऊ होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो क्या है, अगर आप कलुआ भी रहेंगे, काला कलूटा भी रहेंगे, और आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपकी समझ जाइए, ठीक। चलिए फिर आगे क्या होता है, मतलब रामलाल जो थे वो भोली को लेकर के बड़े चिंतित रहते थे कि भैया हमारी बिटिया भोली की ब्याह कैसे हुई कैसे हुई। अब इनकी सभी तीनों बिटियों की शादी हो चुकी, अब चौथी बाकी थी। चलिए आ जाते हैं, देखिए यहाँ चित्र भी दिया गया बढ़िया आराम से कि ये रामलाल जी हैं और ये इनकी पत्नी है और ये इनकी अन्य बच्चियां हैं। बेचारी भोली को यहाँ कॉर्नर में बैठा दिया गया है, ठीक। देखिए, ठीक। और आगे फिर क्या होता है, कहा जा रहा है भोली वॉज 7 ईयर ओल्ड, भोली 7 वर्ष की थी। व्हेन मंगला वॉज मैरिड, तब मंगला की शादी हो गई। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपेंड इन दियर विलेज, उसी वर्ष उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया, या एक प्राथमिक विद्यालय खुला। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब इसके उद्घाटन समारोह पर आए, या तहसीलदार साहब इसके उद्घाटन करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, रेवेन्यू माने होता है राजस्व,
राजस्व, ठीक है, वो क्या कहते हैं, एट राजस्व। उन्होंने कहा कि एक राजस्व कर्मचारी की तरह यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, तुम सरकार की तरफ से प्रतिनिधि करो इन द विलेज, गांव का, मतलब एक राजस्व कर्मचारी की तरह तुम सरकार की तरफ से प्रतिनिधि करो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और गांव वालों के लिए एक उदाहरण बनो। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, आपको अपनी बच्चियों को अवश्य स्कूल भेजना होगा। अब क्या कह रहा है इसमें, अब इसमें यही कह रहा भाई मेरे कि क्या हुआ, जब 7 वर्ष की हुई के भोली, भोली जब 7 वर्ष की हुई तब उसकी तीसरी बहन जो थी मंगला, उसकी शादी हो गई। मंगला नहीं, तीसरी नहीं थी, दूसरी थी, चंपा तीसरी थी शायद। तो मंगला की जब शादी हुई तो भोली की उम्र कितनी थी, 7 वर्ष। और उसी समय स्कूल में क्या उसके गांव में क्या खुला, एक प्राइमरी स्कूल। और प्राइमरी स्कूल के उद्घाटन करने कौन लोग आए, तहसीलदार साहब। और जब तहसीलदार साहब आए तो रामलाल को बुलाए और रामलाल से कहे कि एक राजस्व कर्मचारी की तरह आप सरकार की तरफ से प्रतिनिधि कीजिए और आप अपने बच्चों को सबसे पहले भेज करके स्कूल में गांव वालों के लिए क्या बनिए, उदाहरण बनिए। और कहे आपको अपने बच्चों को भेजना जरूरी है, जरूर भेजना पड़ेगा, ठीक है। इतना कहे फिर चले गए। अब क्या होता, दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह लिया, सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो या सनक गए हो या पगला गए हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी, हु विल मैरी देम, कौन उनसे विवाह करेगा। अब क्या हुआ, शाम का समय हुआ, रामलाल जब घरे गए तो कहे, अरे सुनते हो भोली के मम्मी, और तहसीलदार साहब कहा रहे इनकी लड़कियां के लाओ स्कूलों में भेजो पढ़ने के लिए। तो कहीं मैंने पगला ही गए हो, अब लड़की अगर स्कूल जाइए पढ़े तो ब्याह के करिए इनसे। मतलब वो उस समय की बातें हो रही हैं जब लोग बहुत ही गलत फील करते थे, लड़कियों को बराबरी का दर्जा मिला नहीं था, चाहे वो पढ़ने लिखने में हो या किसी भी चीज़ों में। लेकिन अब क्या है, अब हर गार्जियन चाहते हैं कि उनकी लड़कियां जो है, बच्चियां जो हैं, वो पढ़ लिख करके कुछ बने। और वास्तव में आज के ज़माने में लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है, ये लोगों की मानसिकता पे डिपेंड होता है, ठीक है। चलिए फिर अब इस तरह से जब कंसल्ट किए रामलाल अपनी पत्नी से, तो उनकी पत्नी चिढ़ गई कि अरे मैंने लड़की जइए पढ़े, अब लड़किन के भेजबो पढ़े, तो पढ़े जाइए तो ब्याह के करी। तो बहु फिर क्या हुआ, और एक अक्सर है जब पत्नी घुड़किया लेती तो पति की बोलती बंद हो जाती है, ध्यान रहे। कभी कभी देखे होंगे मम्मी जब घुड़कियाती होंगी पापा को। आगे, बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास साहस नहीं था या हिम्मत नहीं था कि तहसीलदार की आज्ञा का अवहेलना कर दें। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता दूंगी, व्हाट टू डू, क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दीजिए। एज इट इज, जैसे कि यह है। देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसके विवाह के बहुत ही कम अवसर हैं या बहुत ही कम मौके हैं। विथ हर अगली फेस, उसका भद्दा चेहरा, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें बुद्धि की कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल ऑरी अबाउट हर, स्कूल के अध्यापकों को उसके बारे में चिंता करने दो। अब जब रामलाल कंसल्ट कर रहे थे तो भाई उनकी पत्नी घुड़किया ली। फिर उनकी पत्नी क्या, तो उसका दिमाग काम किया, बोला कि सुनो सुनो,
हम जौन कहते वह करो, कहीं काव करी, कहीं न ऐसा बा भोली काहे ना भेज दी हमारे लोग पढ़े, तोहार जबनियों रह जाए, मतलब बतियों रह जाई, तोहार सम्मानों मने रह जाई, और भोली वहाँ जाई पढ़े, तो भोली के भाई ठीक ठाक ना ही बना देखे ना बुद्धिए बा, तो हो सकता है भोली के विवाह ना हो। और हमरे यहाँ रहीला तो ओकर चिंता रहाला, वैसे उन्हें स्कूल में जाए तो अध्यापक लोग ओकर चिंता करें, हमारे लोग के चिंता छोड़ दो चाहे। तो वो भी कहे कि हाँ हो सक, अब वो अपना क्या राय दिए क्या नहीं दिए आगे देखते हैं। तो वही कह रहा है कि रामलाल के पास ये हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि तहसीलदार साहब के आज्ञा को अवहेलना कर दे। अब बाद में उनकी पत्नी कही सुनो हम जोन कही वह कह रहा, कहीं काओ कहीं नहीं सन भोली के भेज दो पढ़े, और भोली बेचारी बदसूरत है, तो भोली जब जाएगी पढ़ने तो आपका बात भी रह जाएगा, सम्मान भी रह जाएगा, और उसके शादी होने का अवसर कम है। तो उन्होंने मरे राजी बहन। तो फिर क्या होता है आगे देखते हैं। कह रहा द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कट भोली बाय द हैंड, रामलाल भोली का हाथ पकड़े, एंड सेड, और कहे, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेंडेड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो, अरे नो, वह नहीं जानती थी। क्या हुआ भैया, अगले दिन उसका हाथ पकड़ लिए रामलाल अपनी बिटिया का, भोली का, कहे चलो बेटा आओ, पकड़े, तो कहे बेटा तुम स्कूले ले आए चलते, तभी को डर गई कि अरे बाप स्कूले ले आए चलते पापा हमारे, अब स्कूल का हो कैसे हो, कभी गई नहीं थी, पहली बार की बात जब सुनी तो डर गई, अब कि मैंने कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बेचारी डरने लगी। व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, एक स्कूल किस तरह था। शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया। हाउ ए फ्यू डेज एगो, कि कुछ दिनों पहले कैसे। डियर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उसकी पुरानी गाय या बूढ़ी गाय लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट द हाउस, उसे घर से ले जाया गया, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया। नो, जैसे अब ये नो कहना तो कर, नो 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 नो, अब वो बोल क्या रही, हकला रही, जैसे कहीं जब उसको नो 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 नो, उसको नो कहना था तो बोल नहीं पा रही। शी साउटेड इन टेरर, वह भय से चिल्लाई, एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा ली। जब उसके पिताजी कहे चलो बेटा तुमको स्कूल ले चलते हैं, तो वो डर गई, कहीं बाओ स्कूल कैसन चीज़ हो का हो। तो उसे याद आया, क्या याद आया कि जैसे आज हमारे पिताजी हमको पकड़ के ले जा रहे हैं, ऐसे एक दिन उसकी गाय को भी ले गए थे, और जब गाय को ले गए थे जो उसकी लक्ष्मी नाम था, फिर उसको लाए नहीं, वहीं पर क्या किए, बेच दिए। तो उसको डर इस तरह का सताने लगा, और जब डर सताने लगा तो क्या किया, अपने पिता से अपने हाथ को छुड़ा करके वहाँ से भाग ली। समझ में आ गया। अब क्या कह रहे हैं, What is the matter with you, तुमको क्या हो गया है। You fool, तुम मूर्ख हो या मूर्ख, तुम्हें क्या हो गया है। Shouted रामलाल, रामलाल चिल्लाए। I am only taking you to school, मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, Let her wear some decent clothes today, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और या else what will the teacher and the other school girls think of us, या अध्यापक और दूसरी स्कूल की लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगे। When they see her, जब इसे वे देखेंगी। क्या कह रहे हैं, रामलाल से छुड़ाए तो आए, और आने के बाद कहे मूर्ख लड़की तुमको क्या हो गया जी,
क्यों नहीं स्कूल जा रही है? उसके बाद ने अपनी पत्नी से कहे कि सुनती हो? कहीं हाँ। कहीं अरे बिटिवा जाती है स्कूले, तो एक कहो शुद्ध कपड़ा उपड़ा पहनाए दियो, ना तो सब देखी तो काव कही। अरे ये कही अरे रामलाल के बिटिवा हुआ पढ़े, अध्यापक भी सब लोग जान रहे हैं, स्कूल की बच्चियां भी जा रहे, मतलब एक जैसे जेकर के बढ़िया सोसाइटी होता है, जैसे जिसके घर के लोग धनी माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं सामाजिक स्तर से, और जब उनका पहनावा कभी खराब रहे कहीं किसी कार्यक्रम के, हो देखो कौन मेरे पहन के आए, मतलब उनको अपना गिल्टी महसूस होगा, हीन महसूस, हीन भावना महसूस करते हैं। ठीक, तो ऐसे रामलाल भी कहने लगे अपनी पत्नी से कि इसको थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। फिर क्या होता है, न्यू क्लॉथ्स। चलिए एक बार फिर आते हैं, क्या कह रहा है, न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, अपनी बहनों की पुराने कपड़े, वर पास्ड ऑन टू हर, उसे मिल जाते थे। नो वन केयर टू मेंड आर वॉश हर क्लॉथ, कोई भी उसके कपड़ों को धोने या साफ सफाई रखने की चिंता नहीं करता था। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, वह एक साफ सुथरा ड्रेस पाकर बहुत ही भाग्यशाली महसूस की। विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग, जो कई बार धुलने से सिकुड़ सा गया था। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब वह चंपा को नहीं हो रहा था। सी वॉज इवन बाथ, उसे नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके सूखे और बिखरे बालों में तेल लगाया गया। वनली देन डिड सी बिगेन टू बिलीव, और तब केवल उसे विश्वास हुआ दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस, कि बेटर देन हर होम, उसे उस जगह पर ले जाया जा रहा है जो उसके घर से वह जगह अच्छा होगा या अच्छा है। फिर क्या कह रहा भैया, जब उस ऐसा कहे रामलाल तो क्या हुआ, उसे नए कपड़े कभी जीवन में, मतलब क्या कह रहा, नए कपड़े कभी उसे मिलते नहीं थे। क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि उसकी जो बड़ी बहनें थी वो जब उनको छोटा हो जाता था बेचारी वही दे देती थी, भोली बेचारी वही पहना करती थी। आज उसे एक साफ सुथरा और बहुत अच्छा ड्रेस मिला पहनने के लिए, और ऐसे ड्रेस को पा करके वह बहुत ही खुश हुई, और खुश होने के बाद उसे नहलाया गया, और नहलाने के बाद उसके सर में तेल लगाया गया, उसके बालों में, ठीक है, और तेल लगाने के बाद तब उसे धीरे धीरे जब उसकी अच्छी से मतलब साफ सफाई से उसको रखा गया उस दिन, और तब उसको धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जो स्कूल की बातें कर रहे हैं ये हमारे घर से भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। ठीक, और आगे, When they reached the school, जब वे स्कूल पहुँचे, the children were already in their classroom, बच्चे पहले से ही अपनी कक्षा में थे। रामलाल handed over his daughter, रामलाल ने अपनी लड़की को टू द हेडमिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापिका के सुपुर्द कर दिया या प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, अकेले चले आए या अकेले छोड़कर। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आई, बेचारी लड़की अपनी दुखी आँखों से देखी। देयर वेयर सेवरल रूम, वहाँ अनेकों कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में उसी की तरह लड़कियां पलथी मारकर चटाई पर बैठी हुई थीं।
रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों को पढ़ रही थी, और या राइटिंग ऑन स्लेट, या स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, प्रधानाध्यापिका ने भोली से पूछा, टू सिट डाउन इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, एक कक्षा के कोने में या किसी एक कक्षा के कोने में बैठ जाओ। फिर क्या कह रहा, रामलाल क्या किए, स्कूल जब पहुँचे तो देखे कि सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठे हुए थे। रामलाल प्रधानाध्यापिका के पास गई या प्रधानाचार्य के पास गए और अपनी बिटिया को उनको सौंप दिए कि लीजिए अब हमारी बिटिया को पढ़ाइए। और पढ़ाने के बाद फिर अकेले चले आए। अब बेचारी ये निराश, क्या करे, अपनी दुखी आंखों से होता नहीं, कुछ लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन देख लो, जो जितने भी एक तरह से जान लीजिए जो बच्चे बड़े खूंखार टाइप होते हैं, और किसी दिन उनकी पिटाई करनी है, कोई चीज़ सुनना है, जब सुनने के लिए आप जाएंगे तो ऐसे इतने आराम से खड़े होंगे और इतना सीधा बन के खड़े होंगे कि अब इनसे ज़्यादा क्यों अच्छा या सीधा क्यों ना है। तो मतलब यहाँ भी उसकी आंखों में इस तरह से दया के, मतलब इस तरह से सीधेपन के भाव थे। और वो देखी जब, तो प्रत्येक कमरे में कोई ना कोई लड़कियां थीं या उसके हम उम्र भी कुछ लड़कियां थीं, स्क्वाटेड, जो पलथी मारकर चटाई पर बैठी हुई थीं, कुछ किताबों को पढ़ रही थी और कुछ लिख रही थी। और इतने में प्रधानाध्यापिका ने भोली से क्या कहा कि जाओ और कमरे के एक कोने में बैठ जाओ। ठीक, चलिए और पढ़ लेते हैं, और में क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी, व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, वास्तव में एक स्कूल क्या था, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वह उस समय अपने उम्र के बहुत सी लड़कियों को पाकर बहुत ही खुश हुई। शी होप्ड, उसे उम्मीद थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उनमें से कोई एक ना एक लड़की उसकी मित्र बन जाएगी या सहेली बन जाएगी। अब क्या कह रहा, भोली मतलब ये नहीं जानती थी स्कूल होता क्या है, लेकिन जब वहाँ अपनी उम्र की वो बहुत सी लड़कियों को देखी तो बड़ा खुश हुई। खुश ये हुई कि चलो इसमें से कोई ना कोई मेरी सहेली बन जाएगी। ठीक है। द लेडी टीचर, महिला अध्यापिका, हु वॉज इन क्लास, जो कक्षा में थी, वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ सकी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वह तस्वीर पर बनी चित्रों को देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर, रंग बिरंगे चित्र या रंग उसे आकर्षित किए। द हॉर्स वाज ब्राउन, घोड़ा भूरा था। जस्ट, वैसे ही, जस्ट लाइक, वैसे ही। द हॉर्स वाज विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज, ठीक उसी तरह जिस पर तहसीलदार बैठकर उसके गांव को देखने के लिए आए थे। द गोट वॉज ब्लैक, बकरी काली थी। लाइक द गोट ऑफ दियर नाइबर्स, उसके पड़ोस के बकरी की तरह। द पैरट वॉज ग्रीन, तोते हरे थे। लाइक द पैरट्स, तोतों की तरह। शी हैड सीन ए मैंगो ऑर्चर्ड, उसने आम का एक बगीचा भी देखा, ऑर्चर्ड बगीचा। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी, और उसकी गाय लक्ष्मी की तरह एक गाय भी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड,
और अचानक भोली को यह याद आया या भोली ने यह ध्यान दिया दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड, कि अध्यापिका उसके बगल में खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक अध्यापिका थी, मतलब एक लेडी अध्यापिका थी, वो कुछ समझा रही थी लड़कियों को, कुछ तो जिसको समझा रही थी समझ रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब भोली जब ऐसे देखी चित्र बनावा, कही हाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र बनावा। अब उसमें सब जितने भी चित्र बने थे वो देख करके उसको थोड़ा सा खुशी महसूस हुई। अब उसमें सबसे पहले देखी कि एक ठो घोड़ा बना हुआ, कौने कलर का? ब्राउन कलर का, भूरा कलर का। देखिए इसकी जैसे तहसीलदार साहब बहन के घोड़ा पार सेम वैसे घोड़ा बना हुआ है, बड़ी खुश हुई। फिर थोड़ी देर बाद की है जैसे हमारे पड़ोसी में बकरिया बा वैसे ओकर बकरियो बना बा। हाँ, फिर थोड़ा है पट्टू, सुग्गा, गाँव वाले भाषा में तोता का क्या कहते हैं, सुग्गा या पट्टू, कहने हरियर हरियर पट्टूयो बना बा। तब भी खुश हुई, हमारे गैया की तरह देखो लक्ष्मी गैया जैसे बा वैसे ही हो बनल बा, और खुश। अब ऐसे सब चीज़ों को देख रही थी, तभी उसने ध्यान दिया कि कोई उसके बगल आके खड़ा है, मतलब उसकी अध्यापिका जो थी वो आकर के उसके पास खड़ी हो गई थी और मुस्कुरा रही थी। अब वो क्या होता है, चलिए अब होता क्या है, अध्यापिका क्या कहती हैं, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है, यह अध्यापिका पूछी। भो भा भो भो, ठीक है, भा भो भो, ठीक है। शी कुड स्टैमर्स नो फर्दर देन दैट, और इसके आगे वह नहीं हकलाई। देन शी बिगेन टू क्राई, तब वह रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन हेल्पलेस फ्लोड, और उसकी आँखों से आंसू बाढ़ की तरह बहने लगे या उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन, वह अपने सर को नीचा झुकाई। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, जैसे वह अपने कोने में बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप द गर्ल्स, और उसका लड़कियों को देखने का साहस नहीं हुआ। हु शी न्यू, जिसे वह जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, वह अभी भी हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी। ऑल द गर्ल्स स्क्वेयर्ड आउट ऑफ क्लासरूम, सभी लड़कियां क्लासरूम से बाहर गईं या दौड़ी। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली को अपना कोना छोड़ने का साहस नहीं था। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वह सिसकियां ले रही थी। अब जब अध्यापिका आई, पूछी बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तो भो भो भो, बस इतना ही कह पाए, उसके आगे नहीं पोई। और जब इतना नहीं कह पाए बस उसके बाद वो रोने लगी, और रोने लगी तो आँखों से उसके आंसू बहने लगे, बहुत तेज़ी से आंसू बहने लगे और बहने लगे। पर उसके बाद वो अपना सिर ऐसे नीचा की, जा करके एक कमरे में कोने पर बैठ गई। और उसके बाद उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि ऐसे मैंने हम देखें किसी को, ठीक है। जैसे जब इस क्लास में क्या होता है, कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं, आपकी पिटाई हो जाती है, तो आप अपनी जगह पर ऐसे कोने बैठा रहा, झूठो आपका हिम्मत नहीं होगा कि हम ऐसे इधर उधर ताकें, ठीक है। तो ऐसे बेचारी वो कोने में बैठी रही। और अभी भी जो लड़कियां उसे जान रही थी या कुछ पहचान गई थी या जान रही थी, सब लड़कियां उसको क्या कर रही थी, हंस रही थी। और जब स्कूल की घंटी बजी तो सब लोग तो बाहर निकल गए, लेकिन भोली बेचारी संकोच बस शर्म बस वहाँ से निकली नहीं। और उसका सिर अभी भी ऐसे सिर झुका करके सिसकियाँ ले रही थी ऐसे, ठीक है, सिसकियाँ ले रही थी। फिर आगे क्या होता है, भोली
द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। अध्यापिका की आवाज़ बहुत ही कोमल और मधुर थी। इन ऑल हर लाइफ, अपने जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे इस तरह कभी नहीं पुकारा गया था। इट टच्ड हर हार्ट, या उसके मन को भा गया। मतलब उन्होंने, अध्यापिका आई, बड़े प्रेम से उससे कही बेटा भोली, और जब इस तरह से बुलाई तो भोली को लगा कि मुझे कभी इस तरह से कोई बहुत प्रेम पूर्वक नहीं बुलाया, और इस तरह से जब बुलाई तो उसके मन को वो भा गया। जैसे होता नहीं है, प्रेम से आप किसी को जीत सकते हैं, मतलब जो आपका भाषा हो वो बहुत प्रेम पूर्वक हो। ठीक, चलिए। गेट अप, खड़े हो जाओ, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, यह एक आदेश नहीं है, बट जस्ट एज ए फ्रेंडली सजेशन, लेकिन यह एक मित्रवत सुझाव है। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। जब बड़े प्यार से आप किसी से कहते हैं, जैसे आप घर पे छोटी भाई, अब ए भैया हाथ जोड़ते, अरे बहू हमें गिलास पानी पिया दो बहू, अरे बहुत तेज प्यास लग, अरे भैया पिया दो यार, ईमेर कहबो तो हो सके वो पिया दे, पानी लाओ तो पियाई, कत्ते नहीं पे मारी दौड़ाई क्या। तो चलो यहाँ अध्यापिका इसे बहुत प्रेम से उसे कहीं बेटा भोली, इसे आदेश मत समझो, जैसे कोई मित्रवत कहता है इसे आ जाओ, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है। तो वो खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब आप अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था, स्वेट पसीना। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, उसके हकलाते हुए जीव उसे दोबारा अपमानित कर देंगे। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड ओमेन, इस दयालु महिला के खातिर। हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने जैसे तैसे एक कोशिश करने का निर्णय लिया। शी हैज सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी या कोमल थी। शी नॉट लाफ एट हर, वह उस पर नहीं हंसी। भा भा भो भो, शी बिगेन टू स्टैमर, वह दोबारा हकलाने लगी। अब जब उसकी अध्यापिका ने कहा तो ये सोची जरूर कि भैया अब अध्यापिका कह रही तो जरूर हम सुना देंगे। उसके मन को भा गया कि अध्यापिका कह रही तो चलो हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे अपने नाम को बताने के लिए। लेकिन जब वो अपने नाम को बताने लगी तो फिर उसको मतलब कहने ऐसे कहने लगी। ठीक, वो दोबारा मतलब इस तरह से लड़खड़ाने लगी उसकी आवाज़, और जब आवाज़ लड़खड़ाने लगी तब क्या होता है, वेल डन वेल डन, ठीक है ठीक है। द टीचर इनकरेज्ड हर, अध्यापिका ने उसे उत्साहित किया। कम ऑन नाउ, अब आओ बेटा। द फुल नेम, मतलब कम ऑन नाउ द फुल नेम, अपना पूरा नाम बताओ। भा 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 भो भोली। अब अध्यापिका उसको उत्साहित कर रही कि हाँ बेटा बहुत ठीक, जैसे कभी कभी कुछ आप गलत भी, जैसे कुछ नहीं आ रहा जिसको, उसको थोड़ा बहुत करेगा तब वो है बहुत सही जा रहा, बहुत सही जा रहा, ठीक। तो ऐसे वो भी अध्यापिका, अरे बेटा बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही, अब तू अपना पूरा नाम बताओ। तो कहे भो भो भोली, एक मतलब ऐसे शुरुआत में लड़खड़ाई लेकिन बाद में वो सही कहेगी। एट लास्ट, अंत में, शी वॉज एबल टू से इट, वह इसे कहने में योग्य थी या सक्षम हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, एज, वह ऐसा महसूस की, इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, जैसे वह बहुत अधिक पा गई हो या जैसे वह बहुत महान उपलब्धि हासिल कर ली हो। वेल डन, ठीक है। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अध्यापिका ने प्रेम पूर्वक उसे थपथपाया। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम सभी की तरह बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप, भोली ऊपर देखी। एज इज टू
आस्क एज इफ टू आस्क, जैसे वह बोली रियली, वास्तव में। अब जब उस तरह से भोली गई तो अध्यापक कहे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फिर कहीं बेटा ऐसा है, आप अपने मन से डर को निकाल दीजिए, और जिस दिन आप डर से निकाल देंगी उस दिन आप ऐसे सभी की तरह बोलने लगेंगी। तो उसने कहा रियली में मैडम, कि वास्तव मैडम हम बोलने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा। तो अब आज का क्लास हम यहीं पे करते हैं बंद, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पूरा कवर करेंगे, और आज का यही हमने बहुत अच्छी तरह से समझाने का भी प्रयास किया, आप लोगों को बताने का भी प्रयास किया। और ये कैसा रहा आपका पाठ, या ये लेसन आपका कैसे रहा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और बताने के साथ मेरा भी उत्साहवर्धन करते रहिए। और जो लोग अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, या और भी जो आपके क्लासमेट हैं उनको भी बताइए, ताकि वो भी पढ़ते रहें, किसी का भी इससे कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स भला हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पे होता है ओवर। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट को लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।